नमस्कार दोस्तों। कभी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के रूप में चीन का नाम आता था। आज इस लिस्ट में वो टॉप पर नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चा के केंद्र में है। उसके पीछे का कारण है शैडो बैंकिंग। चीन आज के समय में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नंबर 1 पर अमेरिका है। आज भारत की रैंकिंग 5वीं है। चीन को लेकर दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री चिंतित हैं। उनका मानना है कि चीन पर जारी संकट का असर अन्य देशों पर भी देखने को मिल सकता है। आखिर शैडो बैंकिंग का क्या मतलब है, जो सबके लिए चिंता का विषय बन गया है? आज की स्टोरी में हम इसके बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे। शैडो बैंकिंग ऐसी स्थिति को कहते हैं जब गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान यानी कि एनबीएफसी बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकलकर मनचाही शर्तों पर लोन देना शुरू कर देते हैं। आसान भाषा में समझे तो ज्यादा रेगुलेशंस के साथ फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के बाहर दी जाने वाली फाइनेंशियल सेवाएं शैडो बैंकिंग कहलाती हैं। सबसे पहले इस टर्म को साल 2007 में अमेरिका में इस्तेमाल किया गया था। शैडो बैंक इंस्टीट्यूशंस आसान शर्तों पर कंपनियों को लोन दे देते हैं, जिसकी वजह से लोन पर रिस्क बढ़ जाता है। शैडो बैंकिंग से लोन पर रिस्क परसेंटेज उसे खतरनाक स्थिति में ले जाता है और इसका असर सीधे इकोनॉमी पर होता है। नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से बाहर जा चुके पैसों को वापस से सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम में लाना मुश्किल हो जाता है। लोन भुगतान की अचानक बढ़ी मांग से इकोनॉमी प्रभावित होती है, कंपनियों पर दबाव बढ़ता है और कर्ज ना चुकाने की स्थिति में कंपनियां दिवालिया तक हो जाती हैं। चीन की 2 बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों के साथ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पिछले 20 सालों में चीन में रियल एस्टेट सेक्टर की कीमतें आसमान छू रही हैं। लोगों में जमीन खरीदने की होड़ लगी रही। इस दौरान लोन लेने की लिमिट को दरकिनार करते हुए रियल एस्टेट कंपनियों ने शैडो बैंकिंग का सहारा लिया। मनमाने तरीके से लोन बांटे गए। जब लोन का सही तरीके से रीपेमेंट नहीं हुआ तो इसका असर लोन देने वाली कंपनियों के बैलेंस शीट पर दिखना शुरू हो गया। तब उन्होंने लोन देने की दर पर लगाम लगाया। अब इसका असर चीन के रियल एस्टेट सेक्टर पर दिख रहा है। शैडो बैंकिंग पर चीन सरकार के हालिया प्रतिबंधों ने रियल एस्टेट डेवलपर्स को लोन चुकाने के लिए फाइनेंस के अन्य सोर्सेज का रुख करने पर मजबूर कर दिया, जिससे रियल एस्टेट कंपनियों पर बोझ बढ़ता चला गया। अब आगे ये देखना होगा कि चीन की इस समस्या का असर क्या वाकई पूरे देश पर भी पड़ सकता है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक चीन का गिरता प्रॉपर्टी मार्केट सिर्फ चीन पर ही असर नहीं डालेगा, बल्कि ये गिरावट ग्लोबल इकोनॉमी के ग्रोथ पर भी प्रभाव डालेगा। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया।